नमस्कार। चलिए आज ऑनलाइन मीडिया की एक बहुत ही अनोखी दुनिया में गोता लगाते हैं। एक ऐसी दुनिया जो एक बहुत ही जानी पहचानी लेकिन बेहद पावरफुल भावना पर बनी है, और वो है गलत समझे जाने की भावना। सोचिए, क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप दूसरों से अलग हैं, जैसे कि आप कहीं फिट ही नहीं हो पा रहे? अगर जवाब हाँ है तो यकीन मानिए, ऐसा महसूस करने वाले आप अकेले नहीं हैं। और इंटरनेट पर एक पूरा का पूरा मीडिया जगत सिर्फ इसी एहसास को टारगेट करने के लिए बनाया गया है। जी हाँ, बिल्कुल। एक बढ़ता हुआ मीडिया नीश, यानी एक खास तरह का कंटेंट सिर्फ इसी एक एहसास पर टिका हुआ है। इसे हम गलत समझे जाने का मनोविज्ञान कह सकते हैं, और ये हमारी सोच से कहीं ज्यादा असरदार है। चलिए जरा इसे और करीब से जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये नया ऑनलाइन नीश आखिर है क्या। देखिए, ये सिर्फ कुछ वीडियोस या आर्टिकल्स का कलेक्शन नहीं है। नहीं, ये एक पूरा इकोसिस्टम है जिसे बहुत सोच समझकर उन लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है जिन्हें लगता है कि वो भीड़ से अलग हैं। इसका मकसद आप देखिए बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल है। ये देखने वालों को ये यकीन दिलाता है कि वो एवरेज या आम नहीं है। ये उनकी आदतों को, उनकी सोच को, यहाँ तक कि उनके अकेलेपन को भी एक दुर्लभ या बहुत एडवांस चीज की तरह दिखाता है, और नतीजा उन्हें ये महसूस होने लगता है कि वो वाकई में खास हैं। तो सवाल ये है कि आखिर इस तरह का कंटेंट कौन देख रहा है? आइए जरा इन गलत समझे गए दर्शकों की प्रोफाइल पर नजर डालते हैं और समझते हैं कि वो कौन सी कॉमन फीलिंग्स शेयर करते हैं जो उन्हें इस कंटेंट की तरफ खींच लाती हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें हमेशा से ये लगता आया है कि वो दूसरों से थोड़े अलग हैं। उन्हें महसूस होता है कि उनकी सोच बाकी लोगों से ज्यादा गहरी है, और इसी वजह से वो अक्सर खुद को सामाजिक तौर पे आउट ऑफ प्लेस या बेमेल पाते हैं। ये एक बहुत ही अकेला कर देने वाला एहसास हो सकता है, और यही वो फीलिंग है जो उन्हें इस कंटेंट का परफेक्ट ऑडियंस बनाती है। ठीक है, तो जब ये लोग इन चैनलों पर आते हैं तो उन्हें मिलता क्या है देखने को। चलिए अब इस कंटेंट की बनावट को डिकोड करते हैं और देखते हैं कि कौन से ऐसे खास टॉपिक्स हैं जो बार बार दोहराए जाते हैं ताकि ये ऑडियंस उनसे कनेक्ट कर सकें। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न है। देखिए, टॉपिक चाहे हाई आईक्यू के लक्षणों का हो या अकेले रहने वालों की ताकत का, एंगल हमेशा एक ही रहता है। आम से लगने वाले बिहेवियर को असाधारण दिखाना, अकेलेपन को एक कमजोरी की तरह नहीं बल्कि एक स्ट्रेंथ की तरह पेश किया जाता है, और किसी की अजीब आदतों को गिफ्टेड होने की निशानी बता दिया जाता है। ये एक बहुत ही सोचा समझा फॉर्मूला है। तो आखिर इस कंटेंट में ऐसा क्या है जो लोगों को इतना खींचता है? इसका असली जादू एक बहुत ही स्मार्ट साइकोलॉजिकल टेक्निक में छिपा है, जिसे रीफ्रेमिंग कहते हैं। आइए देखते हैं कि ये पावरफुल टेक्निक काम कैसे करती है और इस पूरे मीडिया नीश की नींव कैसे बनती है। सारा खेल इस एक शब्द में है, रीफ्रेम। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी उदास सी तस्वीर के चारों ओर एक चमकता हुआ सुनहरा फ्रेम लगा देना। ये फ्रेम तस्वीर को नहीं बदलता, लेकिन उस तस्वीर को देखने का हमारा नजरिया पूरी तरह से बदल देता है। देखिए ये काम कैसे करता है। जिस चीज को शायद सोशल एंग्जाइटी कहा जाता, उसे एक नया फैंसी नाम दे दिया जाता है, हाई इमोशनल इंटेलिजेंस। और सामाजिक अकेलेपन को कॉग्निटिव इंडिपेंडेंस, यानी दिमागी आजादी के तौर पर दिखाया जाता है। इस तरह एक नेगेटिव अनुभव को झट से एक पॉजिटिव और खास क्वालिटी में बदल दिया जाता है। तो इसका जो वैल्यू प्रोपोजिशन है, जो असली वादा है, वो ये है कि ये समझाता है कि देखने वाला जैसा महसूस कर रहा है वैसा क्यों कर रहा है। ये ना सिर्फ उनकी फीलिंग्स को वैलिडेट करता है, बल्कि उन्हें एक पॉजिटिव वजह भी देता है। और इस एहसास से कि मुझ में कुछ गलत नहीं है, लोगों को एक गहरी राहत मिलती है। तो अगर इस पूरे मीडिया नीश के मैसेज को एक लाइन में समेटना हो तो वो ये है, आपका अलग होना कोई कमी नहीं, बल्कि यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। और ये एक ऐसा आइडिया है जो अपने दर्शकों के साथ एक गहरा इमोशनल कनेक्शन बना लेता है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। मीडिया हमारी खुद की पहचान को, हमारे सेंस ऑफ सेल्फ को कैसे बदलता है? ये पूरा फिनोमेना दिखाता है कि मीडिया सिर्फ हमें इन्फॉर्मेशन नहीं देता, वो हमें एक पहचान भी देता है। तो अगली बार जब कोई ऐसा कंटेंट देखें जो आपको बहुत स्पेशल महसूस कराए, तो एक पल रुककर सोचिएगा, क्या ये वाकई मदद कर रहा है या सिर्फ वही कहानी सुना रहा है जो हम सुनना चाहते हैं।